हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल रहमान डीएन एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं और लगातार साइंस में फिजिक्स के पर्सन को लेकर हम आए हैं। यह वीडियो जो है साइंस का तीसरा वीडियो है। थर्ड वीडियो है। किसका है ये? फिजिक्स का है। तो उनके लिए लाभदायक है जो वर्तमान में ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं और ख़ासकर बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए यह बहुत लाभ देगा अगर ये इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो के डिस्कशन को भी देखेंगे। तो आओ देखते हैं है क्या ये। देखते हैं कि प्रश्न है कि भार की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई है, यानी कि भार और किसकी इकाई जो है सेम है इसमें। तो दाब ऑप्शन नंबर 1 है। दाब का एसआई इकाई जो है ना पास्कल है। क्या है? पास्कल है। प्ररोध तो विशेष कुछ है नहीं। अब ये बल और द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का तो एसआई इकाई आपको पता हो ना, किलोग्राम है, केजी है। लेकिन रह गया बात बल का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बल हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि भार एवं बल दोनों जो है यह सदिश राशि है। दोनों जो है यह सदिश राशि है और दोनों का मात्रक जो है आपका न्यूटन होता है। क्लियर? न्यूटन होता है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? अब सापेक्ष राशि है क्या, पहले ये समझ लो कि सापेक्ष राशि क्या है। सापेक्ष राशि वह राशि है जो किसी भौतिक राशि पर निर्भर करती है। इसमें है कि समय, त्वरण, दूरी और वेग। लेकिन इसमें दिया है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय सापेक्ष राशि नहीं है, इसलिए समय का मात्रक सेकंड होता है और सेकंड जो होता है ना किसी पर डिपेंड नहीं करता है और ये किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। त्वरण का मात्रक पता होना चाहिए आपको, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। वेग का मात्रक वही मीटर प्रति सेकंड होता है। आओ अब नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो कल भी हम बताए थे पिछले वीडियो में कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? देखो, चाल और वेग दोनों का होता है मीटर प्रति सेकंड। कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है जूल। दूरी और विस्थापन दोनों का होता है मीटर प्रति सेकंड। लेकिन बल और दाब का मात्रक जो होता है अलग होता है। बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। लेकिन बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब दाब का मात्रक होता है पास्कल होता है। क्लियर? इसको देख लिया करिए। जितना हो सके शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ओम मीटर की इकाई क्या है, या ओम मीटर किसकी इकाई है? एक बात जानना है इसमें, कल भी पढ़े थे हम लोग, प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? पहले एक बात जानो कि मंदता कहते किसको है। तो मंदता के बारे में जानकारी आपको बता दूं मैं कि जब वेग में परिवर्तन की दर
वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण के जब मान ऋणात्मक होता है तब यह मंदता कहलाता है। इसका मतलब साफ है कि मंदता की इकाई ही त्वरण की इकाई होती है। तो त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है। तो इसमें देख लो, बल और दूरी की एसआई इकाई अलग है, संवेग और बल का एसआई इकाई अलग है, बल और दाब का इकाई अलग है, लेकिन कार्य और ऊर्जा का जो इकाई है सेम है और इसका जो होता है जूल होता है। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद से 1 पास्कल बराबर क्या होता है। 1 पास्कल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है 1 पास्कल बराबर। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से का सही मिलान करना है। आओ देखते हैं। यहाँ पर एक है वाट। तो वाट को आपको पता होनी चाहिए कि न्यूटन मीटर प्रति नैनोमीटर। वाट न्यूटन मीटर प्रति नैनोमीटर, ये वाट न्यूटन मीटर प्रति नैनोमीटर होता है। किलोवाट को आपको पता होनी चाहिए, किलोवाट जो होगा यह हो जाएगा 1000 वाट, यानी कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। अब आइए किलोवाट घंटा ऐसे भी हम बताए हैं आपको। किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। क्लियर हो गया। अब मिलाओ, एक का पहला इसमें है, एक का पहला इसमें है, एक का 4 है, ये तो ऐसे ही कट गया। और उसके बाद कह रहा है कि 2 का 3 इसमें है, 2 का 3 इसमें है। अब आओ, और 3 का जो है, 3 का क्या होगा, 3 का 2, तो 3 का 2 है, तो 3 का 2 इसमें है, 3 का 2 किसी में नहीं है, 3 का 2 किसी में नहीं है, तो आंसर आपका ए हो गया। क्लियर। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला के विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। आओ, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य को थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। तरंगदैर्घ्य थोड़ा सा रंग के तरफ हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का होता है। किसका होता है, लाल का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का होता है। क्लियर। बैगनी का होता है। इसका जो फॉर्मेट होता है वह फॉर्मेट होता है विबग्योर। क्या होता है जी, विबग्योर, यानी कि लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इसमें एक प्रश्न पूछता है कि बीच वाला रंग कौन सा होता है। तो बीच वाला रंग जो होता है ये हरा होता है। क्लियर। ये हरा होता है। और नेक्स्ट देखते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मोल का प्रयोग किया जाता है। 1 मोल बराबर, आपको जानकारी भी होगा, देख भी लीजिए कि 6.67 गुणे 10 का पावर 23 मोल कण होता है। तो पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। 1 मोल बराबर 6.67 गुणे 10 का पावर 23 मोल कण होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। इसमें कौन से एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, तो एमओएल मोल का प्रतीक यही है। और नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, यानी जो विद्युत ऊर्जा का खपत होता है घरों में, वह किस माध्यम से मापा जाता है। तो एक बात याद रखना, ये मापने का जो तरीका है, किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा
मापा जाता है। क्लियर? किलोवाट घंटा में मापा जाता है। आओ देखते हैं नेक्स्ट। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर है। एम्पियर है। नेक्स्ट देखते हैं। आओ, इसमें है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। अब मीटर के बारे में जानते ही हैं, दूरी का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक है, और यह जो है हर्ट्ज, यह आवृत्ति का मात्रक है। और हर्ट्ज के अनुसार ही 3 प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया गया था, जो कि पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे। श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। ठीक है, आगे देखते हैं। आओ, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण मापने का जो रूल होता है वह डेसिबल में होता है। किस में होता है? डेसिबल में होता है। अगर पूछ दे प्रश्न कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आओ देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता अभी पढ़े थे हम लोग, डेसिबल में मापी जाती है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 89 है। एक बार देखते हैं फिर से इसको। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। इसको रट जाना, इसको देख लेना। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, या एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? पहले एक बात बताओ कि हॉर्स पावर कहते किसको हैं? हॉर्स पावर किसे कहा जाता है? तो मशीन जो होता है ना, उसके शक्ति को मापने के लिए, मशीन के शक्ति को मापने के लिए हॉर्स पावर का प्रयोग किया जाता है। और एक हॉर्स पावर बराबर जो होता है 746 वाट होता है। और नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है कि 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो 746 वाट को क्या कहते हैं? एक अश्व शक्ति, वही हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति कहा जाता है। उसके बाद से एक डायप्टर के बराबर होता है। एक डायप्टर जो होता है 1 मीटर प्रति के बराबर होता है। 1 मीटर प्रति के बराबर होता है। आओ देखते हैं। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? ये 10⁶ माइक्रोन के बराबर 1 मीटर होता है। 10⁶ माइक्रोन के बराबर 1 मीटर होता है। अब देखते हैं, थोड़ा बहुत इसमें है, इसको थोड़ा सा क्लियर करके देख लेते हैं। इसको क्लियर करके देख लेते हैं। 1 मीटर बराबर क्या होता है? देखो, 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन होता है। और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 10⁻³ मिलीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना फीट होता है? 3.2 फीट होता है। कहीं कहीं 39 इंच भी देता है, ये भी दिमाग में रखना है। तो 3 फीट 3 इंच होता है। यहाँ 3.2 दिया है, कोई बात नहीं। 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो 10⁻³ किलोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है? तो 10⁹ नैनोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर होता है। इसको देखना, ये VVI है, ये VVI है, ये आजकल बहुत अधिक पूछ रहा है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला है परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो परमाणु त्रिज्या जो मापी जाती है आपको नैनोमीटर में मापी जाती है। जैसे परमाणु त्रिज्या का मान पूछ दे, परमाणु त्रिज्या का मान पूछ दे तो 10⁻−10 परमाणु त्रिज्या का मान होता है। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, या प्रदीप्ति के माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि लक्स मीटर का प्रयोग प्रदीप्ति के माप के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है?
तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर इतनी ऊर्जा होती है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा कितने ऊर्जा के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है यह लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 36 लाख जूल के बराबर होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट अभी पढ़े थे हम लोग कि 10,000 जूल प्रति सेकंड होता है, और सॉरी 1,000 जूल प्रति सेकंड होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट किस शक्ति के बराबर होता है? यानी इसके बाद जो होता है क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर कितने शक्ति के बराबर होता है? अब इसको देखते हैं, ये 1000 वाट के बराबर 1 किलोवाट जो होता है हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है कि 5.5 किलोवाट घंटा को बदलना है जूल में, को बदलना है जूल में। तो एक बात जान लो, तो 5.5 किलोवाट घंटा गुणे 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, अगर इसको गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9.8 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, यह है कि 5.6 किलोवाट घंटा को फिर जूल में बदलना है। अब 5.6 किलोवाट घंटा गुणे 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 20.16 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर, और आंसर भी इसका यही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक न्यूटन बराबर क्या होता है? 4.6 किलोवाट बराबर क्या होता है? देखो सोल्यूशन भी हम लगा दिए हैं इसमें। इसका आंसर अगर देखना है तो 1 किलोवाट घंटा बराबर अभी बताए भी थे कि 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तो 4.6 किलोवाट घंटा बराबर 4.6 गुणे 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, गुणा कीजिएगा तो 16.56 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन बी नंबर है, बी नंबर में है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और देखते हैं नेक्स्ट 105 में क्या है। 105वां क्वेश्चन है ये, 2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? सेम प्रोसेस है, वैसा ही प्रोसेस है। 2 किलोवाट घंटा बराबर होता है 2 गुणे 1000 ये वाट है, और गुणे 3600 जूल का मात्रक है। तो ये हो जाएगा 36 गुना 72 और गुणे 10 के पावर 5, तो 7.2 गुणे 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो देख लेना किस में है, 7.2 गुणे 10 के पावर 6। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखते हैं, 4.2 किलोवाट घंटा, फिर इसको जूल में बदलना है। किस में बदलना है? जूल में बदलना है। तो जूल में बदलना है तो 4.2 किलोवाट घंटा को बदलिएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, तो ये हो जाएगा 15.2। अब देखते हैं, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? पिछले क्लास में बताए थे कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। ये भी बताए थे कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा आपको 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्लियर, इसको देखते रहना आप। और नेक्स्ट देखते हैं, है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10 के पावर 9 मीटर। 1/10 के पावर 9 मीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर के 1 पिकोमीटर बराबर होता है।
आओ नेक्स्ट देखते हैं, 1 जूल बराबर क्या होता है, या 1 जूल बराबर कितना न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि एक विशेष दर में, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। यह ऊर्जा को परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁸ जूल। क्लियर। आओ नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन देख लो अब कि 1 यूनिट बराबर जो हम लोग पढ़े थे 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अतः 100 यूनिट बराबर होता कि 3.6 × 10⁶ × 100 जो दिया है, और इसको गुणा करेंगे तो 3.6 × 10⁸ हो जाएगा। इसको जो 100 है ना, इसको 10⁻² कर लेंगे तो ये वाला ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अतः ये जो पूरा कंप्लीट जो हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, जो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 इकाई होता है, उसका मात्रक दिया है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.6 × 10⁸ जूल। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। थर्मोमीटर, तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है दूरी को मापने के लिए। ट्रेटोमीटर, और इसका प्रयोग जो किया जाता है बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापन करने के लिए। नेक्स्ट आओ देखते हैं, इसको और बढ़िया से देख लेते हैं हम लोग। ये है उपकरण और यहाँ है उपयोग। ओडोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए। क्लियर। थर्मोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, शरीर का तापमान मापने के लिए। अब थोड़ा सा इसमें 1-2 बात समझो आप कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तब, अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस मानव का सामान्य तापक्रम होता है। क्लियर। आओ नेक्स्ट देखते हैं, अगला है प्रश्न, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से मापने की जो विधि है, हम लोग आर्द्रता मापते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी मापते हैं। वायुमंडलीय ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, यह है कि वायुमंडल की आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, और वस्तु का ताप जो है थर्मामीटर से मापा जाता है, और द्रवों का घनत्व जो है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, और उष्मीय विकिरण तो बोले तो किसका, सूर्य का ताप ये बोलोमीटर से मापा जाता है। अगर प्रश्न पूछेगा सूर्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो ये जान लो, जब पनडुब्बी में नीचे से ऊपर की वस्तुओं को देखने का प्रयोग जब किया जाएगा तो उसके लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया था आपको कि बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापन करने के लिए। आओ नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापन के लिए किया जाता है। सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। आओ नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह होता है हेलियोस्कोप। किसका प्रयोग किया जाता है जी, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लगातार इस पर 3-4 प्रश्नों का आंसर हम लोग दिए हैं कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभव मापी और वोल्ट मीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा वोल्ट मीटर। और नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट में है कि विभवांतर को मापने के लिए
किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। ये रहा आपका फिजिक्स का थर्ड पार्ट, और ऐसा ही बने रहिए, खुश रहिए, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक बढ़ाते रहिए, और वैसे बच्चों को भी लाइक बढ़ाइए, शेयर बढ़ाइए, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और जिनके सपना है नौकरी लेना और इसी बार नौकरी लेना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।